पराये वचन बोल बोल करके उन्हें प्रवचन कहते हो। शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। नारियों के मान सम्मान पे, उनके स्वाभिमान पर चोट करते हो। ये श्रीमान जी कहते हैं कि 25 साल की जब बच्ची हो जाती तो 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती है। लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो पहले 4-5 लड़कों से संबंध हो जाते हैं उसके बिस्तर पे, उसके बाद वो शादी करती हैं। मैंने कहा आश्चर्य होता है कि तुमको कहीं रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई अभी तक मिली क्यों नहीं तुमको किसी मंच पे। सभी बच्चियां जो यहाँ बैठी हैं महिलाएं, हमें क्षमा करना, हमने उसके शब्दों को यहाँ दोहराया है। मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि उसके शब्दों को दोहराना पड़ा मुझे आपसे केवल समझाने के लिए, समझने के लिए। ये शब्द आपके लिए नहीं है। दरबार आपकी स्मृति से इन शब्दों को नष्ट कर दे, कभी ये स्मृति में आपके ना आए। लेकिन ऐसे तथा कथित कथावाचक, इनका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को कथा में कभी मत बुलाएं। काशी के इस मंच से कहना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं इस धरा पर, ऐसे लोगों को अपने घर में कभी स्थान न दें और न कथा के लिए कभी बुलाएं। अगर नारी के प्रति जरा भी सम्मान आपके अंदर है, ऐसे लोगों को न कथा कराएं, न कथा में बुलाएं और न सम्मान दें ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को सम्मान देने का अर्थ है कि आप भी उसकी बात का समर्थन कर रहे हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कहीं भी आपको कथा सुनना जाना पड़े, बाई चांस कोई कथा हो रही हो, खड़े हो करके, निर्भीक हो करके, माताओं बहनों बच्चियों से खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूं, खड़े हो करके एक बार पूछ लेना, श्रीमान कथावाचक महोदय, आपके क्या विचार हैं नारियों के संबंध में? जो अनिरुद्ध ने कहा है, क्या उन विचारों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? पहले इसका उत्तर दो, तब कथा करो। और अगर आप इसका उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब आप उसका समर्थन करते हैं। जो नारी जाति को गाली बक रहा है वो व्यक्ति बैठ करके हर मंच पर, इसका अर्थ है कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, मतलब आपका आधा समर्थन उसको प्राप्त है। और आप अपनी माँ बहन बेटियों के लिए उसकी बात स्वयं स्वीकार कर रहे हो। हर कथावाचक से प्रश्न होना चाहिए, हर कथा मंडप पे प्रश्न, पहला प्रश्न होना चाहिए नारियों के बीच से, इन कथावाचकों से। कोई कथावाचक हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। दरबार ने आप सबका भय पहले छीन रखा है। बहुत लज्जा की बात है, बहुत शर्म की बात है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारा देश हिंदू प्रधान देश है। हिंदू संस्कृति यहां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह सनातनियों का देश है। इस देश में धर्माचार्यों की कमी नहीं है। लेकिन बड़ी लज्जा के साथ मैं कहना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, एक भी धर्माचार्य ने, जिनका पंथ, जिनका संप्रदाय महिलाओं और बच्चियों के दम पर चलता है, इन श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी की बात का विरोध खड़े होकर के किसी ने भी नहीं किया। बहुत ही लज्जाजनक बात है, शर्मनाक है।